घंटे की अब हो रही है। पंखे सारा सारा दिन बंद रहते हैं। बच्चे जो है वो घरों में संभालना हमसे मुश्किल हुए हैं, तो थोड़ा सा रहम करें हमारे ऊपर। 30 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया। लाहौर में ऐसे बादल बरसे कि पूरा शहर ही डूब गया। मुसलसल 11 घंटे की बरसात में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। मुंह जोर बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल हो गया। बैंक्स हो या दर्सगाहें, हर तरफ पानी ही पानी। अहम शाहराहों पर 6-6 फीट पानी जमा। छोटी बड़ी मार्केटें डूब गईं। गली मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी घरों में महसूर, निजाम जिंदगी मफलूज। बिजली का तरसीली निजाम भी तहस नहस हो गया। पाकिस्तान के लाहौर जैसे बड़े शहर में इस वक्त बाढ़ से वो हालात पैदा हो गए हैं जिससे आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, उसके साथ में बाढ़ का पानी भी चारों तरफ भर चुका है और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित चल रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि कम से कम बाढ़ के कारण, भारी बारिश के कारण 5-6 लोगों की जान भी गई है। लेकिन बात ऐसी है कि इसमें जब सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति में सरकार अपनी आवाम की मदद करे, सुविधा पहुंचाए, उन्हें बिजली, खाने पीने के लिए राशन, इसके अलावा अन्य मूलभूत सब सुविधा जैसे दवाइयाँ वगैरह पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। वहाँ की भ्रष्ट सरकार इन सब बातों से बिल्कुल परे और आंख मूंदे हुए इतनी किल्लत पैदा कर रही है कि लाइट में कटौती कर रही है और स्टोर से राशन गायब हो रहे हैं, चीनी नहीं है, कहीं पर आटा नहीं है। चारों तरफ रोना मचा हुआ है। हर कोई वहाँ पर जो आम आदमी है वो रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, बाढ़ से परेशान है, दवाइयों से परेशान है, किल्लतों से परेशान है। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन सब बातों से परे वो अपनी दुनिया में मस्त हैं और अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लाहौर के मॉल रोड और GOR में दरख्त बिजली के तारों पर गिर गए हैं। दरख्त गिरने से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर हो गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक शदीद बारिश से बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना है। बारिश रुकते ही बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, क्योंकि अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है और अक्सर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और रिक्शे जो हैं वो बारिश के पानी में बंद हुए हैं, जिससे से तो इंतहाई परेशान है। न रात को नींद आती है, न दिन में चैन होता है। आज लाहौर में अर्बन फ्लड की सिचुएशन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ में भी मूसलाधार बारिश और आंधी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी, 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। मुजफ्फराबाद में रात भर से तेज और हल्की बारिश, नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए नीलम और जेहलम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। का शॉर्टफॉल 6,850 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 19,950, तलब 26,800 मेगावाट है। पावर डिवीजन का कहना है मुल्क भर में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाहौर और फैसलाबाद में घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर और गिरदोनवाह में 8 से 10 घंटे। देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से ज़ायद हो गया। यहाँ पर जो करीबी इलाके हैं जिनके अंदर गार्डन टाउन शामिल है, जौहर टाउन शामिल है, फैसल टाउन शामिल है, और जो नहर पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। में भाटी चौक से शाह आलम चौक के जानिब जाने के लिए शहरी तांगे पर सवारी करने लगे। अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ लाहौर के इलाके भाटी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ कई फुट पानी मौजूद है। यहाँ ट्रांसपोर्ट तो मैसर नहीं आ रही शहरियों को। तांगा दूर यहाँ पे लोगों को मैसर आ रहा है। वो भाटी चौक की सालमी की जाने, अगर किसी ने भी जाना है तो वो इस तांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरी जगह पहुँच जाए। और इससे यहाँ पे लाहौर के भाटी चौक में कई तांगे मौजूद हैं जो सवारियों को एक दूसरी जगह जाने लेके जा रहे हैं। हमें वासा की जाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। आताम यहाँ पे कई फुट पानी मौजूद है, तांगे मौजूद हैं। शहरियों को एक से दूसरी जगह को लेकर जा रहे हैं ताकि वो बासानी अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। और शहरियों का जो है वो उनकी ट्रांसपोर्ट यहाँ बंद हो रही है, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और वो शदीद मुश्किलात का यहाँ पर शिकार हैं। तांगा इस सारी सूरत में उनके लिए आसानी का सबब बन रहा है। वो पैसे दे रहे हैं की सवारी और वो एक से दूसरी जगह यहाँ से जा रहे हैं। भाटी चौक से सालमी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेन ये शाहराह जहाँ पर हजारों गाड़ियों का जो है वो गुजर होता है, लेकिन पानी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई। फैसलाबाद और सक्खर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं। क्वेटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं।
जलील हो रहे हैं आटे के लिए। तो आटा तो आ नहीं रहा, गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में, हम तो जलील हो रहे हैं। सुबह के आए हैं, ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील कर रहे है कि गरीब ने भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों का तो हाल साडा करता कि गरीब कोई बचा ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। उनको अपने आवाम की कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता है भारत की कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है और हम नहीं तरक्की कर पा रहे हैं। चाइना से अगर हाथ मिलाएंगे तभी तरक्की करेंगे, और चाइना से मिलकर भारत की आंखों में आंखें डालकर भारत को नीचे गिराने के लिए वो अपना प्लान बना रहे हैं। कुल मिलाकर उनको अपने आवाम से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको अपनी बेहतरीन राजनीति चमकानी है और कैसे इस पद पर बैठे रहना है, इसके प्लान में वो एकदम मदमस्त रहते हैं। लेकिन इससे ये एक बात तो पता चलता है कि ऐसा देश जहाँ का मुखिया और वहाँ का रक्षक यदि किसी दूसरे देश के सिविलियंस को यानी नागरिकों को परेशान करता है और इनके हाथ खून से रंगे होते हैं दूसरे देश के नागरिकों के खून से, तो उस देश का हाल यही होता है। वहाँ की पब्लिक, वहाँ की आवाम कभी सुखी नहीं रह सकती है और वहाँ लोग तिल तिल के तड़प तड़प के ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहते हैं। इस दौरान हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई है। मिस्री शाह के इलाके में 2 मोरिया पुल के करीब तूफानी बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई है। अब तक बारिश के बाद पेश आने वाले हादसात में हलाकों की मजमूई तादाद 5 हो गई है। ये जो दूसरा वाकया है, ये मिस्री शाह के इलाके में पेश आया है, जिसमें घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर मियाँ बीवी और इनका कमसिन बेटा जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवाजिश उसकी अहलिया कलसूम और बेटे असद के नामों से की गई है। पुलिस का ये कहना है कि ये तीनों अफराद घर के अंदर मौजूद थे कि बारिश के बायस मकान की छत गिरी, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचकर ये तीनों अफराद जाँ बहक हुए। इनकी मैयतें जरूरी कार्रवाई के बाद इनके गुस्सा के हवाले कर दी गई है। इससे पहले रायमंड में और आखिरी मिनट स्टॉप के करीबी 2 हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक मजमूई तौर पर 5 अफराद जाँ बहक और 6 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। इलाके में मौजूद हूँ और रात से जारी बारिश की वजह से यहाँ के जो बाजार और गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी की वजह से खराब हो रही हैं। ये पानी लोगों के घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के गार्डन टाउन कैंपस स्कूल के पास जो केनाल रोड है उसके ऊपर, और केनाल रोड के ऊपर जो केनाल है वो ओवरफ्लो होकर रोड के ऊपर आ गई है। इस वक्त रोड ऐसा लग रहा है कि केनाल बन चुकी है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो जो पानी है नहर का वो बाहर आ रहा है सड़क के ऊपर, और सड़क से बाहर आकर नहर का जो पानी है वो दाखिल हो रहा है मुख्तलिफ बात। अलीपुर को लाहौर में तकरीबन जो है वो मुतअद्दिद इलाके हैं जो शदीद बारिश के बायस मुतासर हुए हैं। ताहम लाहौर के इलाके GOR माल रोड पे दरख्त गिरने से और बिजली के पोल गिरने से जो बिजली की सप्लाई है वो मुअत्तल हो चुकी है। और ताहम चूंकि बारिश का सिलसिला वक्त से जारी है और खतरात को मद्देनजर रखते हुए लेस्को की जानिब से अभी की बहाली के लिए कोई काम नहीं शुरू किया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक जो जितना फील्ड स्टाफ है उसे मुतहरिक कर दिया गया। ताहम वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे बारिश का सिलसिला रुकेगा तो वो इसकी बहाली पर काम करेंगे। और उन्होंने ये अपील की है कि शहरी जो है वो बिजली तनसीबात से दूर रहें ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। और लेस्को के मुताबिक ये माल रोड और GOR के इलाके हैं जो बिजली के पोल और जो ये खंबे गिरे हैं और दरख्त गिरे हैं, इसके बाद इन तमाम इलाकों की जो बिजली है वो मुअत्तल कर दी गई है। घर में लाइट है ही नहीं, दिन में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फट रहे हैं, तो ना जॉब पे आने के काबिल हैं हम, ना घर में सोने के, ना बच्चों के साथ। बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हैं तो वो उनके लिए मसला है। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। बिजली की लोड शेडिंग ने जो जिंदगी है ना उसको अजीरन बना के रखा हुआ है। इंसान एक गर्मी से और दूसरा बिजली के बिल देख को चकरा के रह जाता है। बिजली की लोड शेडिंग 10-10 घंटे की अब हो रही है। पंखे सारा दिन बंद रहते हैं। बच्चे जो है वो घरों में संभालना हमसे मुश्किल हुए हैं, तो थोड़ा सा रहम करें हमारे ऊपर।